जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की क्लासेस देख रहे थे और उसी क्लासेस में हम हिस्ट्री की क्लासेस देख रहे थे और हिस्ट्री में हमारा पार्ट आ चुका है मराठा साम्राज्य। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों एक प्यारा सा टॉपिक मराठा साम्राज्य की बात करेंगे। ठीक है, किसकी? मराठा साम्राज्य की बात हम करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, उसके पहले हम बता दें दोस्तों, जो बच्चे देखिए पहली बार जुड़े हैं, देखिए क्लासेस तो हमारी यूट्यूब पर चल रही हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ बैच चाहिए दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 पीडीएफ नोट्स ये चाहिए तो आप ले सकते हैं। इसमें दोस्तों इन टॉपिक्स के पीडीएफ मिलेंगे, जैसे इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्टैटिक, हिंदी और करंट अफेयर, इन सब की पीडीएफ आपको इस बैच में मिल जाएगी। और ये बैच दोस्तों, इसकी कीमत क्या है दोस्तों? 199 रुपये, मगर अभी आप अगर इसे लेते हैं 125 रुपये में आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करिए, ठीक है, या फिर लिंक से जा सकते हैं। तो जैसे डाउनलोड करेंगे दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों हमारा ऐप खुल जाएगा। लॉगिन करने के बाद जैसे दोस्तों इसे खुलेगा तो आपको जाना होगा ई बुक्स वाले कॉलम में। ई बुक्स वाले कॉलम में आइए और जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में आएंगे, बहुत सारी चीज़ें देखिए आपको ऊपर दिख जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 पीडीएफ बैच। और भी चीज़ें हैं दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी हमारे इसी ऐप पर। तो नीचे जाते रहेंगे और चाहिए आपको, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, है ना, ये अगर अलग अलग चाहिए दोस्तों डिटेल में, तो वो भी आप ले सकते हैं बहुत ही न्यूनतम फीस पर। तो चाहिए दोस्तों इसको ले लीजिए और देखिए इसको जल्दी जल्दी ले लीजिए दोस्तों, ऑफर प्राइस समाप्त होने वाला है। ठीक है, देखिए अब पेड की दोस्तों हमने क्लासेस जो दी हैं उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया। तो प्लेलिस्ट पे जाइए दोस्तों, यहाँ पे जा करके आप सारी चीज़ें कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए तो साथियों, आज हम देखते हैं मराठा साम्राज्य। चलिए देखिए, अगर मैं मराठा साम्राज्य की अगर ताकत की बात करूँ ना, तो ये लोग छापामार गौरिल्ला युद्ध के बहुत ही अच्छे रणनीति थे। ठीक है, इनको मतलब पारंगत थे दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध या फिर छापामार युद्ध का। ठीक, इनका क्षेत्र क्या था दोस्तों? तो महाराष्ट्र एवं उसके आसपास का क्षेत्र इनका क्या था, जहाँ पे इनका राज था। ठीक है, और इनकी जो राजभाषा थी वो मराठी थी। ठीक, उदय कब हुआ? तो आपको बता दें कि औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों के कारण मराठा साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या कहा गया है। अब देखिए, बात करते हैं दोस्तों, जो शुरुआत जो होती है जो उदय की, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, सज्जन सिंह होते हैं उनकी 5वीं पीढ़ी दोस्तों। फिर उग्रसेन होते हैं, उनके 2 पुत्र होते हैं, कर्ण सिंह और शुभकर्ण सिंह, है ना। फिर दोस्तों इधर आएंगे कर्ण सिंह से दोस्तों, ठीक है। फिर पुत्री होती है जीजाबाई, वो चीज़ें, इनका विवाह शाहजी भोसले से होता है। ये चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, सीधा आपको पॉइंट टू पॉइंट पे चलेंगे। एक व्यक्ति होंगे शाहजी भोसले। क्या मेरे दोस्तों? शाहजी भोसले। जो शाहजी भोसले थे, ये पुणे की जागीर अपनी पत्नी जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे शिवाजी के जिम्मे छोड़ जाते हैं। ठीक है, समझिएगा, जो शाहजी भोसले थे, ये अपनी जो जमीन थी पुणे वाली, ठीक, वो जागीर जो थी वो पुणे वाली, वो अपनी पत्नी किसको दोस्तों? जीजाबाई और उनके नाबालिग बेटे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, उस समय मात्र 18 वर्ष की उम्र, जब इनको छोड़ देते दोस्तों 18 वर्ष की उम्र में पूना के समीप रायगढ़ हो गया, कोंडना हो गया और तोरण की पहाड़ियों को शिवाजी जीत लेते हैं और अपनी पराक्रम का परिचय भी देते हैं। चलिए उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो दोस्तों, शाहजी भोसले होते हैं, इनकी 2 पत्नियां होती हैं। एक होती है दोस्तों जीजाबाई, क्या दोस्तों? जीजाबाई, ठीक है, जिनसे दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज पुत्र होते हैं, और होती तुकाबाई, ठीक है, तुकाबाई, और जिनसे दोस्तों क्या होते हैं आपके एकोजी राजे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी की महाराज के बारे में देखते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है 1627 से लेकर के 1680 ईस्वी तक होता है। ठीक, सबसे महान दोस्तों राजाओं में से एक थे शिवाजी भोसले। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्तों देखते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो इनका दोस्तों जन्म कब हुआ? 1627 में शिवनेर के किला में होता है। 1627 में इनका जन्म होता है शिवनेर की किला में। ठीक है, इनके संरक्षक कौन थे? दादा कोंडदेव। ठीक है, दादा कोंडदेव दोस्तों इनके संरक्षक थे। और इनके आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? रामदास जी। आपको बता दें, गुरु रामदास द्वारा दासबोध व आनंद भवन नामक पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, और माता इनकी क्या थी? जीजाबाई, जिनसे ये सर्वाधिक क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीख रहे थे। और इनकी राजधानी क्या थी उस समय? रायगढ़। ठीक है, क्या थी राजधानी? रायगढ़। देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। आपको बता दें, भक्ति आंदोलन को दक्षिण में चलाने वाले इनके समकालीन संत कौन थे? यानी
इनके समकालीन संत कौन थे दोस्तों? तो रामदास, एकनाथ, वामन पंडित और तुकाराम। में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों इनकी 3 पत्नियां होती, 3 शादी करते हैं। कौन? शिवाजी महाराज। ठीक है, तो कौन कौन सी? साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं, क्या बात करते हैं दोस्तों कि 1676 में रायगढ़ किले के काशी पंडित गंगा भट्ट द्वारा, ठीक, इनका राज्याभिषेक कब किया था? 1676 में दोस्तों रायगढ़ किले में काशी पंडित, दोस्तों ये पूछा गया, पंडित का नाम पूछा गया, पंडित गंगा भट्ट द्वारा दोस्तों किया गया था, यूपीपीएससी से पूछा गया है। ठीक है, चलिए, और इनके द्वारा उपाधि कौन सी धारण की गई है? छत्रपति, हैंदव धर्मोधार धारक और सूर्यवंशी छत्री, ये इनकी उपाधियां थी। आपको बता दें कि एक बार होता क्या है दोस्तों, अफजल खां होता है। ठीक है, अफजल खां बीजापुर के आसपास दोस्तों। ठीक है, समझिएगा, अफजल खां क्या होता है? जो अफजल खां होते हैं बीजापुर के। ठीक है, ये दोस्तों शिवाजी को मारने के लिए ये 10,000 है ना घुड़सवारों सैनिकों के साथ पहुंच जाते हैं और शिवाजी को दोस्तों खुली चुनौती देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ें आपको पता है कि शिवाजी गोरिल्ला युद्ध के बहुत ही अच्छे वो थे दोस्तों। ये इनसे मिलने आते हैं और वो क्या करता है दोस्तों, इनको अपने शिविर बुलाता है। ठीक है, और इनको शिवाजी को मारने का प्रयास करता है, मगर शिवाजी दोस्तों क्या थे, बहुत ही मतलब तीव्र बुद्धि के थे ना। उन्होंने तुरंत क्या किया? ठीक है, तुरंत दोस्तों अब इनके बखनक होते थे, है ना, बाघ जैसे नख होते थे, उससे और कटार से अफजल खां की हत्या कर देते हैं। और ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है इनकी जिंदगी का। ठीक है, तो अफजल खां शिवाजी को बुलाता है, वह शिवाजी को मारने की तैयारी में था। शिवाजी ने बखनक और दोस्तों कटार से अफजल खां की हत्या कर दी थी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों प्रमुख अभियान की बात कर लें तो तोरण का किला जीता दोस्तों इनायत खां से। तोरण किला दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जिसे द ईगल्स नेक्स्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, पेट में ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद 1647 में दोस्तों सिंहगढ़ का किला जीता, फिर 1647 में पुरंदर किला जीता, फिर 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिएगा क्या कि शिवाजी का देश विजय का वास्तविक समय दोस्तों 1656 से आरंभ हुआ, जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मोरे और जावली का राज्य जीत लिया था तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी। यहाँ से इनका उत्थान शुरू होता है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और 1662 में दोस्तों प्रतापगढ़ को जीतते हैं और 1664 1670 में दोस्तों सूरत बंदरगाह को भी लूटते हैं, सूरत को भी लूटते हैं, और 1670 में सिंहगढ़ का किला जीता। और शिवाजी की अंतिम विजय जिंजी की विजय थी। कौन थी? जिंजी की विजय दोस्तों शिवाजी की अंतिम विजय थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाकर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से केवल उसी पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपको याद करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए अब दोस्तों पुरंदर संधि होती है। पुरंदर संधि क्यों होती है दोस्तों, आपको अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, पुरंदर संधि आपसे पूछेगा कब हुई, तो 1665 में। किससे किसके बीच? तो दोस्तों शिवाजी और मुगल की तरफ से थे राजा जयसिंह। ठीक है, इन दोनों के बीच होती है। क्यों होती है, कारण क्या है, तो आपको बता दें कि जयसिंह ने बहुत नजदीकी से पुरंदर पर घेरा डाल दिया था, पूरी तरीके से दोस्तों पुरंदर किले को घेर लिया था शिवाजी को। अब उसे मुक्त कराने के लिए मराठों के सभी प्रयास विफल हो गए। शिवाजी विफल हो गए दोस्तों, इसको मुक्त कराने के लिए इसको छुड़ा नहीं पाए। तब दोस्तों शिवाजी को मजबूरन दोस्तों पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, तो पुरंदर संधि आपसे पूछेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें आपको विधिवत तरीके से याद रखना है। ठीक है, कि ये चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, किस तरह हुई। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसके बाद होता क्या है, पुरंदर संधि में कई चीज़ें शर्तें रखी जाती है दोस्तों। शर्तें क्या रखी जाती हैं, तो इसमें कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने 35 में से 23 किले तथा 4 लाख हूड़ वार्षिक दिए। ठीक है, इसके अलावा शिवाजी के पुत्र संभाजी मुगल दरबार में उपस्थित रहेंगे तथा संभाजी को दोस्तों 5,000 का मनसब घोषित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे शिवाजी टूट से गए थे। ठीक है, चलिए अब होता क्या है दोस्तों, 1674 में छत्रपति व हैंदव की उपाधि धारण करते हैं शिवाजी, और 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत दोस्तों मुकुट धारण किया। और शिवाजी को दोस्तों फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं। इंडियन नेवी की शुरुआत अगर कहीं से मानी जाती है दोस्तों शिवाजी से ही मानी जाती है, याद रखेंगे। अब दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी। ठीक है, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा के रूप में भी सेवा की थी। ठीक है, ये यूपी SSC वीडियो में पूछा गया। ठीक है, और दोस्तों कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मण जिनकी राजधानी क्या हो गई, पुणे बन गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में
प्रभावित शक्ति दोस्तों चित्पावन ब्राह्मण के हाथों में आते दोस्तों, ये थोड़ा सा है ना, ये वही चीज़ें हम लिख रहा था, तो ये चीज़ें याद कीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों शिवाजी द्वारा कर लगाए जाते थे। शिवाजी कर व्यवस्था मलिक अंबर से प्रेरित थे, इनकी कर व्यवस्था। और ये चौथ कर लगा, चौथ दोस्तों याद रखिएगा बहुत अच्छे से, ये पूछा था आपसे। चौथ क्या होता है दोस्तों? उपज का मतलब चीज़ों का एक चौथाई का, और राज्य की रक्षा के लिए, मतलब आप हमें कर देते रहिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। अगर कोई आप पे आक्रमण करता है तो हम आपकी रक्षा करेंगे किसी विदेशी आक्रमण से। ठीक है, और सरदेश मुखी का था 1/10 भाग। ठीक है, कर का क्या था 1/10 भाग, 10 में से 1 भाग शिवाजी को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों अष्ट प्रधान देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए अष्ट प्रधान। देखिए हमने नवरत्न बताए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, नवरत्न बताए थे चंद्रगुप्त द्वितीय और अकबर के यहाँ। अष्ट प्रधान आज देख लीजिए शिवाजी के यहाँ। अष्ट दिग्गज आप कमेंट बॉक्स बताइएगा अष्ट दिग्गज किसके यहाँ थे। ठीक है, चलिए। तो 8 दोस्तों एक सर्किल था 8 लोगों का। ठीक है, जो कि सारे तरीके से निर्णय लेते थे। ठीक है, तो चलिए अष्ट प्रधान आपसे पूछा जाएगा। अष्ट प्रधान दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि किसके दरबारी थे, तो अष्ट प्रधान किसके दरबारी थे? शिवाजी के। चलिए, अष्टप्रधान में पहला था पेशवा। पेशवा दोस्तों प्रशासन का सबसे प्रमुख पद था, जैसे प्रधानमंत्री होता है उस तरीके से दोस्तों, देखिए UPCHSL में पूछा गया है। दूसरा सरे नौबत। सरे नौबत दोस्तों सेनापति बोलते थे, सेना संबंधी चीज़ें समझता था। तीसरा मजूमदार। मजूमदार दोस्तों आय व्यय का लेखा जोखा, यानी उस समय दोस्तों लेखपाल था। ठीक है, ये याद रखिए। वाकिया नवीस दोस्तों ये क्या था? गुप्तचर विभाग का प्रमुख था, जिसे हम गृह मंत्री के समान समझ सकते हैं। ठीक है, और सुरु नवीस दोस्तों ये क्या था? पत्राचार विभाग का। क्या? पत्राचार विभाग का। ठीक है, जिसको सुरनवीस या फिर चिटनीस बोल सकते थे। ठीक है, सचिव। चलिए, और दबीर थे दोस्तों, दबीर यानी विदेश मंत्री थे, जो कि कायदे कानून की देखरेख करते थे। और पंडित राव थे, धार्मिक दान के संबंधित चीज़ें देखते थे। फिर न्यायाधीश थे, न्याय विभाग को। आपको बता दूं कि अष्ट प्रधान हो गया। चलिए, अब शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए राजा राम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई। ठीक है, मतलब ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु होती है, इसके बाद कौन गद्दी बैठेगा उसके लिए राजा राम और संभाजी के बीच युद्ध होता है। ठीक है, शिवाजी ने अफजल खां को उसके शिविर में बखनग और कटार से उनकी हत्या कर दी थी, ये मैंने बता दिया पहले से। देखिए, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी, ये भी SSC में पूछा गया। और मराठा साम्राज्य में भू राजस्व उपज का 2/5 दर था, यानी 5 भाग में से 2 भाग आपको देना होगा कर के रूप में। ठीक है, चलिए। इसके बाद संभाजी आते हैं, संभाजी महाराज। ठीक, 1680 से 1689 तक। ठीक है, ये दोस्तों साईबाई के पुत्र थे। ठीक है, किसके? साईबाई। देखिए 3 थे, 3 में से साईबाई के पुत्र थे शिवाजी के। तो साईबाई पत्नी थी दोस्तों, उनसे जो पुत्र हुए वो संभाजी हुए। बहुत ही बेहतरीन योद्धा थे दोस्तों, इनके बारे में आपने मूवी देखी होगी, हमने देखी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए। इनके सलाहकार थे कवि कलश। कवि कलश है ना, कवि नहीं चंदन, कैसे था वो यार डायलॉग, बहुत बेहतरीन था, है ना। कभी नहीं चंदन हो तुम तिलक हमारे माथे का ना, वो ऐसा कुछ था, जो बहुत ही प्यारा सा डायलॉग था। ठीक है, चलिए। देखिए, इनके द्वारा एक काम किया गया कि अष्टप्रधान को इन्होंने नष्ट कर दिया था और युद्ध में महिलाओं की उपस्थिति की शुरुआत की थी। भैया महिलाएं भी युद्ध में शामिल होंगी। ठीक, संभाजी महाराज ने। ठीक, आपको बता दें, नोट करके लिख लीजिएगा कि इन पर एक मूवी छावा लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित की गई थी। शिवाजी सामंत द्वारा लिखी गई मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है। याद रखेंगे, छावा मूवी इन्हीं पर बनी थी। एक दोस्तों युद्ध होता है संगमेश्वर का युद्ध 1689 में। इसमें मुबारक खां द्वारा औरंगजेब के कहने पर निर्मम हत्या कर दी जाती है। इनके पुत्र होते हैं दोस्तों औरंगजेब की कैद में रहते हैं। इनके जो पुत्र होते हैं वो औरंगजेब की कैद में रहते हैं दोस्तों। आपको पता है, इनको उठा ले जाते हैं वहाँ दोस्तों, इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, प्रताड़ित करके इन्हें मारा जाता है। आपने मूवी में देखा भी होगा। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों राजा राम आएंगे 1689 से 1700 ईस्वी तक। ये तीसरे छत्रपति होते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस में। इनकी माता का नाम सोयराबाई, पत्नी का नाम ताराबाई और राजधानी सतारा बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद शिवाजी द्वितीय आते 1700 से 1707 तक, और इनकी संरक्षिका कौन होती है? इन्हीं की माता ताराबाई होती हैं, ये भी याद रखेंगे। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य को ताराबाई के अधीन था, यानी जब औरंगजेब अपने अंतिम चरण में था जिंदगी के, है ना, तब उस समय दोस्तों जो मराठा साम्राज्य था वो किसके अंडर था? यानी कि शिवाजी द्वितीय, यानी इनकी माता संरक्षिका ताराबाई के अधीन था। ठीक है, चलिए। उसके बाद दोस्तों साहू जी महाराज आते हैं 1707 से 1749 तक। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों एक दूसरी दोस्तों मराठा साम्राज्य थी पेशवा वंश, है ना, पेशवा वंश। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
कि बाजीराव विश्वनाथ, क्या बाजीराव विश्वनाथ दोस्तों 1713-1720 तक इनका कार्यकाल होता है। आपको बता दें कि मराठा सेना को जब वो चित्रविदा जाती है तो ये पुनः संगठित करते हैं, ठीक है, पेशवा साम्राज्य के, ठीक है। तो ये होता है कि मराठा सेना को पुनः संगठित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आपको बता दें इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहते हैं, एसएससी जीडी में पूछा गया है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को। 1713 में दोस्तों ये पेशवा बनते हैं, प्रथम पेशवा बनते हैं। आपसे पूछेगा प्रथम पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। और आपको बता दें कि 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर का तख्ता पलटने में सैयद बंधु की मदद भी की थी। सैयद बंधु दोस्तों आप मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बाजीराव प्रथम दोस्तों, बहुत ही चर्चित किरदार, बहुत ही हिम्मती किरदार, ठीक है। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक इनका कार्यकाल होता है और इनकी पत्नी का नाम काशीबाई था और इन्हें दोस्तों मुस्लिम मस्तानी से दोस्तों प्रेम हो जाता है ना। आपने नाम सुना होगा ना, आपने मूवी देखी होगी, कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई ना, आपने सुना होगा ना। तो ये मूवी दोस्तों आपने देखा होगा रणवीर सिंह के, ठीक है, किरदार में, ठीक है, मस्तानी दोस्तों, है ना। तो इनको मस्तानी नामक एक लड़की से प्यार हो जाता है। इसके समय दोस्तों पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, मतलब लड़के का लड़का ही बनेगा, ठीक है, पिता का लड़का, ठीक इस तरीके से। और ये शिवाजी के बाद गौरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे दोस्तों, याद रखेंगे। और युद्ध की बात करें तो पालखेड़ का युद्ध 1728 में होता है। इसमें निजामुल मुल्क को हराया एवं मुंशी शिव गांव की संधि की थी, ठीक है। और 1739 में बसीन की संधि होती, पुर्तगालियों को हराते ही। और 1737 में दिल्ली अभियान शुरू करते, उस समय दोस्तों दिल्ली का शासक कौन था? मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों ये बाजीराव मस्तानी वाले, बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी दोस्तों, वही वाला किरदार है बाजीराव प्रथम, ठीक है। चलिए आगे फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। इनके बारे में बात करते हैं, ये नाना साहब के नाम से भी प्रसिद्ध थे। इन्होंने अपनी राजधानी को सतारा से पूना को स्थानांतरित कर दिया था, यह क्वेश्चन पूछा गया। आपको बता दें कि नाना साहब को मराठों का शासक मानने में डलहौजी ने इनकार कर दिया था, यूपीएसआई में पूछा गया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 17 जनवरी 1761 को अफगान अहमद अब्दाली व मराठों के बीच होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कई बार, ठीक। तो याद रखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है। मराठा किसके किसके बीच होता है युद्ध? तो सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव के बीच, है ना, ये मराठा की तरफ से होते हैं, याद रखेगा, ठीक है। अब दोस्तों बता दें कि पेशवाई, क्या पेशवाई को 1818 में समाप्त कर, जो पेशवा था इसको 1818 में एकदम समाप्त कर दिया गया था। और इसके बाद याद रखिएगा कि माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है, ठीक। माधवराव होते हैं, उनको अंतिम महान पेशवा कहते हैं। ये क्वेश्चन आप एसएससी सीजीएल में पूछा गया। सालबाई की संधि होती है दोस्तों, आप बता दें कि मराठा साम्राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 17 मई 1782 को सालबाई की संधि होती है। और बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बनते हैं दोस्तों, याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय जो होते हैं वो अंतिम पेशवा बनते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ मराठाओं के बारे में देखते हैं, जैसे उनकी राजधानी देखते हैं। जैसे होलकर की राजधानी क्या थी? इंदौर थी। देखिए पेट में पूछे गए हैं। होलकर की राजधानी क्या थी? इंदौर की। गायकवाड़ की राजधानी बड़ौदा थी। पेशवा की राजधानी पुणे थी। भोसले की राजधानी दोस्तों नागपुर थी। छत्रपति की दोस्तों राजधानी सतारा थी। और सिंधिया की राजधानी ग्वालियर उज्जैन थी। यूपी ट्रिपल पेट में पूछे गए हैं। और यहीं पे दोस्तों आप देखेंगे, थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिएंगे कि भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य को, ठीक है, भारत में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह 44वां स्थल बन गया। अभी 45वां कौन सा बना है? सारनाथ, ठीक है, 44वां स्थल बन गया है। ये घोषणा विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में 2025 में के दौरान की गई थी। यानी ये मराठा सैन्य परिदृश्य को भी दोस्तों किस कैटेगरी में रखा गया है? यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में डाल दिया गया है। चलिए आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं दोस्तों। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच होता है। इसमें क्या होता है? तो यह युद्ध दोस्तों मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों के कूटनीति का एक परिचय था, जो 1782 में सालबाई की संधि से समाप्त होती है। सालबाई की संधि को संपन्न करवाने में महादजी सिंधिया ने मध्यस्थता की थी। तो आपसे पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 82 के बीच। चलिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1803 से 5 तक। आपको बता दें 1802 में अंग्रेजों से बसीन संधि में करके बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी। बसीन संधि कहा कि हम भैया आपके अधीन हैं, आप ही सर्वोच्च हैं, ठीक है। परंतु अन्य मराठा दोस्तों उससे असंतुष्ट हो गए
और यह संधि ही द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी। मतलब इन्होंने जो बाजीराव द्वितीय थे, इन्होंने अंग्रेजों को अधीनता स्वीकार कर ली, मगर अन्य मराठा इनसे नाखुश हो गए, जिसके कारण दोस्तों ये द्वितीय हुआ। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1718 के बीच। इसमें होता क्या है कि 1818 में युद्ध की समाप्ति के बाद मराठों और अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व भी एकदम समाप्त हो गया। यानी कि इस युद्ध के बाद अंग्रेज बुरी तरह इनको पराजित करते हैं और मराठा भी अपना पूरा सरेंडर कर देते हैं, जिसके साथ दोस्तों ये युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आई होप दोस्तों मराठा साम्राज्य को भी आप अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने सब कुछ इसमें करा दिया। चलिए आप दोस्तों मैं यही कहूँगा, जिसको भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है चाहिए दोस्तों पेट की ये पीडीएफ बैच, तो जा करके आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से डाउनलोड करके ले सकते हैं। लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें आपको इतने सारे टॉपिक्स के पीडीएफ मिलेंगे, चाहे इतिहास, आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, स्टैटिक और हिंदी की और करंट अफेयर दोस्तों। तो इसका प्राइस दोस्तों पहले 100 बच्चों के लिए 125 रुपये है। तो दोस्तों लिंक नीचे मिल जाएगा ज्ञान आरबीएल ऐप का, जा करके लिंक के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको आप करेंगे, यहाँ पर जाइएगा दोस्तों, तो जैसे आप ऐप डाउनलोड करेंगे दोस्तों, ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाइए। ई बुक्स वाले कॉलम में जैसे आप जाएंगे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये आपको दिख जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 पीडीएफ बैच। तो यहाँ जा करके इसको ले लीजिएगा। ठीक, और हमने दोस्तों ये आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट पे जा करके भी आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं। सारी वीडियो हमने एक क्रम में लगाई हुई है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।